जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज है और मैं युवा सिंह। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से जो खबर आ रही है वो 22 तारीख के एक पेपर के आर्टिकल में आया है, जो कोई पत्रिका नारायणपुर करके उन्होंने छापा है। और उसमें जो बातें लिखी हैं और जो अभी आपको बताने वाले हैं दो तीन चीज़ें कि इस जो 10 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ पेड़कों के द्वारा रायपुर छत्तीसगढ़ में जो धरना का जो महाआंदोलन का जो शुरुआत किया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री का उनके आवास का घेराव किया जाएगा, उसके पीछे क्या प्रमुख कारण है और क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान होगा, इन सारी बातों पर अंदर बात करेंगे इस वीडियो के। और इस वीडियो को आप उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन लोगों को नहीं पता है कि 10 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ के पेड़कों द्वारा क्या किया जा रहा है। क्योंकि बहुत लोग कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर 10 अक्टूबर को क्या है, सर हम लोग का नियोजन हो जाएगा, हम लोग का। अरे भैया, अभी तो संघर्ष चल रहा है और नियोजन तो 100% होगा सर। आप लोगों ने जितना मेहनत किया है, संघर्ष किया है, वो कम नहीं है। मैं पहले भी बता रखा हूँ सारे आर्टिकल में कि जितना ज्ञापन पत्र शिक्षा पेड़कों ने दिया है उतना दुनिया के किसी भी संगठन ने नहीं दिया है। तो आइए इस पेपर के आर्टिकल में क्या लिखा है उसको पढ़ के सुनाते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब से ही मिल जाएगी। कॉल और मैसेज पर रिप्लाई करना सर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है और बहुत लोग नाराज़ भी होते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि न्यूज़ को थोड़ा डोनेट करें, सपोर्ट करें, तो आप ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा। तो आर्टिकल में क्या लिखा है पेपर में वो पढ़ के सुनाते हैं। और उससे जरूरी बात आपको एक चीज बताते हैं कि शिक्षा पेड़कों के साथ, छत्तीसगढ़ के शिक्षा पेड़कों के साथ वहां के जो विपक्ष के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व सीएम है, वो भी उन लोगों का समर्थन कर रहे, सहयोग कर रहे। और उनकी भी बात सुनने में आ रही है कि वो भी महाआंदोलन में, धरना प्रदर्शन में जो भी वहां पे होगा, जो घेराव होगा उसमें वो शामिल होने वाले हैं। अच्छा, उससे बड़ी बात आपको बताते हैं कि वहां पे जो भी बड़े नेता है वो भी शिक्षा पेड़कों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उसका नेतृत्व संदीप द्विवेदी जी कर रहे हैं। आपको बता दें कि संदीप द्विवेदी जी एक मतलब बहुत बड़े किसान भी हैं और किसान के साथ साथ वो वकील भी हैं। उन्होंने अभी वकालत भी वो कर रहे हैं और साथ साथ छत्तीसगढ़ पेड़कों का कहीं ना कहीं वो क्या ही कहें, मतलब एक रूपरेखा तैयार करने का काम करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी ही निष्ठा से मेहनत करते हैं अपने लोगों के लिए। हमेशा समर्पण होकर के वो काम करते हैं। उसका दो तीन प्रमुख चीज़ें हमने देखा है कि निरंतर अपने पेड़ समन्वयकों से वो निरंतर बात करते रहते हैं। जूम पर मीटिंग करना हो या फिर कि जैसे भी हो, वो निरंतर लगे रहते हैं ताकि उन लोगों के। अब मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर पूरे देश के पेड़क वहाँ पे क्यों जाएं, ये सवाल से शुरू करते हैं, फिर पेपर के आर्टिकल को पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर वीडियो जरूर सुनिएगा, आपको आगे और काम की बातें करेंगे। देखिए, बहुत लोग पूछते हैं कि सर शिक्षा पेड़ क्यों जाए छत्तीसगढ़, जब हमारा बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम लोगों को न्याय मिलेगा ही नहीं, उन लोगों को न्याय मिल जाएगा, हम वहाँ पे जाएंगे तो। और बहुत लोगों का कॉल और मैसेज भी आया। तो सर आपको साफ साफ शब्दों में समझा दे कि जो भी नेतृत्व करता है उन्हें और पेड़कों को जो भी चाहे वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक शिक्षा पेड़क की नहीं है। अगर 16 से 17 हज़ार अगर छत्तीसगढ़ के पेड़कों को समायोजन मिल जाता है तो आप क्लियर हो जाइए कि हर एक राज्य के शिक्षा पेड़कों को समायोजन मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी और जो आपको स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है ये। और आपको बता दें, साफ साफ शब्दों में आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपने एकता का परिचय नहीं दिया, जैसे कुछ लोग कह रहे थे हम वहाँ क्यों जाए, आपको एकता का परिचय देना होगा। अगर आपने एकता का परिचय नहीं दिया, अगर आपने किसी का सपोर्ट नहीं किया, तो फिर आपका सपोर्ट करने के लिए वो प्रेरक क्यों आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की जरूरत है। और एक राज्य में अगर न्याय मिलता है तो सारे राज्य में मिल जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं और ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं। लेकिन एक जरूरी चीज़ आपको बताता हूँ, पेपर के आर्टिकल में क्या आया है उसे भी पढ़ के सुनाएंगे। उससे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश से भी दुर्गेश सिंह जी ने कहा है कि बहुत जल्द वो भी शिक्षा पेड़कों के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि सत्यपाल वर्मा जी भी लगातार उनसे भी संपर्क में है। वो भी मानदेय को लेकर के जो भी बात की है शिक्षा निदेशक से, पता नहीं क्या बातें हुई है, वो बहुत जल्दी आपको वो भी इन्फॉर्म करेंगे। और बिहार से आप देख सकते हैं कि बिहार में जो इंद्रभूषण जी हैं, बिहार प्रेरक संघ के अध्यक्ष, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। मुकेश कुमार सिन्हा, सादिक इकबाल, ये लोग जो भी लोग हैं, कटिहार के कोई और है, अभी नाम मैं रिकॉल नहीं कर, हरि किशोर, ये जितने भी लोग हैं यहाँ के, वो सभी लोग इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। अभी बिहार में भी जो भी शिक्षा मंत्री हैं या फिर सांसद है, विधायक है, जो भी लोग हैं, जहाँ भी ज्ञापन शिक्षा पेड़कों ने दिया है, वो लोग भी कह रहे हैं कि 10 लाख वाले प्लान में आप लोगों को समायोजन करने की बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ की क्या बात कर रहे हैं कि पेपर में जो आर्टिकल है आपको वो पढ़ के सुनाएंगे। उससे पहले एक बता देते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होगा और नुकसान क्या होगा, सुन लीजिए।
इसका नुकसान सर कुछ भी नहीं है, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है कोई पर्यटकों के पास खोने के लिए। अब कुछ बचा ही नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है, खोने के लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर इसका नुकसान और फ़ायदा बताइए। नुकसान कुछ नहीं होगा सर, नुकसान जो होना था वो हो गया। 4 साल बीत गया, 7 साल पहले बीत गया, 11 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। इन लोगों की, बहुत लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई, ये नुकसान हुआ। बहुत लोगों का मनोबल टूटा है, ये नुकसान हुआ। बहुत लोग का परिवार रोड पे आ गया, ये नुकसान हुआ। बहुत लोग आज लाचार है, सब्जी का ठेला लगा रहे, खेतों में काम कर रहे, ईंट भट्टी में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ये नुकसान हुआ है। और बेनिफिट की बात बताता हूँ आपको, जो अभी तक मतलब सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा प्रेरकों ने एकता दिखाया है। लखनऊ में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ, सभी लोगों को पता होगा। और लेकिन जो भी चीज़ें है कि इतना कुछ करने के बावजूद शिक्षा प्रेरकों को न्याय क्यों नहीं मिला, तो इसका जो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर आज आप फिर से जगते हैं तो आप, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि सर आप क्यों भूल रहे हैं कि आपने एक लंबी सुरंग को खोद रखा है, एक छोटा सा परत बचा है। परत समझ रहे हैं आप? लंबी सुरंग को खोद रखा है, एक छोटा सा दीवार, मतलब हजारों किलोमीटर आपने तय कर रखा है। बस 100 मीटर या 50 मीटर या 10 मीटर समझो आप कि एक छोटा सा परत है जो हमें भी और आपको भी नहीं पता है। बस उसी परत को ढहाना है आपको। और वो परत कैसे ढहेगा? आपको संघर्ष अब तेज करने से ढहेगा। जैसे कि देखिए, अभी बिहार में ज्ञापन का दौर बहुत तेज़ी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बातचीत चल रही है कि वहाँ पे लोग अब लगातार कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, 10 अक्टूबर के दिन महाआंदोलन का उन लोगों ने पूरा प्रोग्राम बनाया है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको राजस्थान से भी कुछ न्यूज़ आई है, वहाँ भी लोग ज्ञापन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी तो नहीं आई है, लेकिन हाँ वहाँ भी। और जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से भी कुछ 1-2 ज्ञापन मेरे पास आया, अभी वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज़ है। और महाराष्ट्र से भी एक आया है, तो आपको बिल्कुल इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। नुकसान जो होना था वो शिक्षा प्रेरकों को हो चुका है, नुकसान की कोई बात है नहीं। आप लोग, सभी लोग, जो भी लोग समर्थन करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, वो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, जैसे भी चाहे वो जरूर सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें, जब तक शिक्षा प्रेरकों के अंदर एकता का परिचय नहीं आएगा, एकता का संचार नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़, आपने बताया था मैंने कि आपको छत्तीसगढ़ के जो प्रेरक है वो ज्ञापन देने के बाद अब ये पूछते हैं कि सर हमें, आपने कहा हमें ज्ञापन दिया, हमारा ज्ञापन का क्या हुआ? वो लोगों ने शुरू किया है ये चीज़ें कि ज्ञापन देने के बाद उनसे पूछते हैं कि सर हमारा ज्ञापन लेके हमें आश्वासन नहीं चाहिए। अब आश्वासन से पेट नहीं भरेगा सर, बहुत आश्वासन हमने पा लिए, बहुत आश्वासन मिला, बहुत ज्ञापन दे लिए, पर अब इसका रिजल्ट चाहिए। आपको बताते हैं कि इस पेपर के आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। 22 तारीख को ये पेपर में आया था और मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन अंदर आए कि वाकई में हो क्या रहा है। तो पेपर में है कि चेतावनी करके पत्रिका नारायणपुर कोंडागांव करके 22 तारीख को, ये 22 सितंबर को इन लोगों ने पब्लिश किया था इसको। वही आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि लिखा है, चेतावनी, संघर्षशील प्रेरक संघ करेगा 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव। इसके अंदर में क्या लिखा है आपको वो पढ़ के सुनाते हैं। बोरगांव, संघर्षशील प्रेरक संघ के प्रदेश सचिव लखन लाल देवांगन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी के आह्वान पर 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास घेराव साक्षरता प्रेरक संघ के द्वारा किया जाएगा। समझ रहे हैं ना, 10 अक्टूबर के दिन किया जाएगा। आज है 23 सितंबर, 10 अक्टूबर, अब बहुत कम समय बचा है। इन लोगों ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है, बहुत मेहनत किया है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि बहुत कष्ट है शिक्षा प्रेरकों के अंदर, बहुत तकलीफ है और सरकार से सीधी सवाल कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जितना मेहनत किया शिक्षा प्रेरकों ने, आपको उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जिस दिन समझ में आ जाएगा न्याय मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है कि उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में आने से पहले लिखित वादा 7 में 43 विधायकों के अनुशंसा के बाद भी 4 साल बीत जाने के बाद भी बेरोजगार प्रेरक को रोजगार नहीं मिला। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने इन लोगों को लिखित वादा किया था 43 विधायकों के अनुशंसा के बाद। ये बहुत बड़ी बात है, उसके बावजूद भी आज 4 साल बीत गए पर अभी तक न्याय नहीं मिला। ये कहीं ना कहीं दुखद है, इसीलिए बहुत बड़ी महाआंदोलन का इन लोगों ने शुरुआत किया है। और उसके बाद इसमें लिखा है कि रोजगार के लिए अब इंतजार की सब्र टूट गई है, इसलिए छत्तीसगढ़ के 16,802 साक्षरता प्रेरक, यानी कि अपडेटेड है ये कि 16,802 साक्षरता प्रेरक आपको छत्तीसगढ़ में है। 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी का निवास घेराव कर चुनावी घोषणा पत्र व लिखित वादा व 43 विधायक के अनुशंसा को ध्यान आकर्षण करवाते हुए बेरोजगार प्रेरक को नियमित रोजगार के लिए चुनाव के
पूरा वादा को याद दिलाया जाएगा। साथ ही विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री सहित सभी बड़े नेता भी इस आंदोलन के समर्थन हेतु आने सूचना दें। ठीक है ना, है मतलब आप एक ही चीज़ समझ लो कि जो भी चीज़ें हैं इन लोगों ने सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र में प्रेरकों को शामिल किया, लिखित घोषणा पत्र में। उसके बावजूद अभी तक 4 साल बीत गए हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि अगर बीजेपी रहती तो बीजेपी को कोसते, कांग्रेस है तो किसे कोसे, आरजेडी और जेडीयू है बिहार में तो बीजेपी थी तो बीजेपी को कोसते थे, आरजेडी जेडीयू अगर ये नहीं करेगा तो किसे कोसेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं सरकारें आती जाती रहती है, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 4 साल से भटकता हुआ प्रेरक पूरे देश में 5.5 लाख आज भी लाचार और मजबूर है। मतलब आज भी तकलीफ और पीड़ा को झेल रहा है। आपको साफ शब्दों में कह दें कि 10 अक्टूबर के दिन जो संदीप द्विवेदी जी के द्वारा जो 10 अक्टूबर को रायपुर छत्तीसगढ़ में जो महाआंदोलन जो भी है उस दिन जो मुख्यमंत्री का घेराव है, जो भी चीज़ें रखी गई है उसमें आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भी इन लोगों का साथ दे रहे हैं, वहाँ के बड़े बड़े नेता लोग भी साथ दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्यों साथ दे रहे हैं? अगर वास्तव में शिक्षा प्रेरकों ने काम नहीं किया होता, अगर शिक्षा प्रेरकों के काम में दम नहीं होता तो पूर्व मुख्यमंत्री या कोई भी नेता आकर के सपोर्ट नहीं करता। अगर शिक्षा प्रेरकों के काम में दम नहीं होता तो संसद में बार बार मुद्दा नहीं उठाया जाता, आरजेडी के सांसद के द्वारा और आपके सांसद के द्वारा, आपके सांसद संजय सिंह के द्वारा मुद्दा नहीं उठाया जाता, आरजेडी के सांसद के द्वारा मनोज सर के द्वारा ये मुद्दा नहीं उठाया जाता। आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रेरकों ने जो काम किया है ना वो राष्ट्रपति भी सम्मानित कर चुके हैं सर। और जिन लोगों को भी लगता है कि बेकार की बातें हैं, क्यों इन लोगों पर फोकस किया जाए, तो आपको 100% ये बात एकदम क्लियर बताना चाहूँगा कि जितना वास्तव में शिक्षा प्रेरकों ने मेहनत किया है, जितना ज्ञापन दिया है, संघर्ष किया है, आपको हटाना था तो आप एक बार हटा देते, आपको हटाना था तो आपको लिटरेचर करवा देते कि भाई खाली कर दो हमारा स्कूल का रूम, उसमें लाखों का सामान क्यों पड़ा है, आज भी वो बेकार पड़ा हुआ है। सरकार की लाखों की जो योजना के जो पैसे थे वो सब बेकार हो गए, क्यों हो गए? ये हमारे और आपके टैक्स से ही तो सारी चीज़ें हुई है, उसके बावजूद भी कोई समझने के लिए तैयार नहीं। तो घबराने की बात नहीं है। लोगों ने 2 सवाल किया था कि सर 10 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ में जो आपने बताया कि महाआंदोलन होने वाला है, घेराव होने वाला है और पता नहीं क्या क्या होने वाला है उस दिन, क्योंकि शिक्षा प्रेरकों में आक्रोश बहुत है, तो उसका बेनिफिट और नुकसान बताइए। तो नुकसान सर आप बहुत पहले से झेल चुके हैं। 4 साल से आप बेरोजगार है, 7 साल आपने सर्विस किया 2000 रुपये पे और आज आप 11 साल से बेरोजगार हो गए, तो ये नुकसान है आपका। आज आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये आपका नुकसान है। आप आज मजबूर है, आपकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, ये आपके नुकसान है। लेकिन अगर फायदे की बात करें तो सर एकता का संचार होगा। अगर सभी लोग पूरे जो भी प्रेरक वहाँ पर जा रहे हैं, नेतृत्व करता जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एकता का विकास होगा। और जब भी आपको शिक्षा प्रेरकों को आपके स्टेट में कोई जरूरत पड़ेगी तो सारे देश के शिक्षा प्रेरक आकर के आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। बस यही फायदा और नुकसान है। और विशेष एक बात आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सर कि जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि सर हम जो लोग न्याय संघर्ष कर रहे हैं वो करे, अब तो कुछ होने वाला है नहीं, हम क्यों करें, और सिर्फ प्रेरक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। सर उनसे कहना चाहूँगा कि सर इतना कॉल आता है आपका कि दिमाग खराब हो जाता है। कल हमारी टीम के एक मनीषा मैम है, वो बता रही थी कि सर एक प्रेरक कॉल किए, ये मैं शेयर करना चाह रहा था, कर लेता हूँ आपसे कि सर एक प्रेरक कॉल किए, वो कहते हैं कि अरे आप हमारा मानदेय दिलवाने दीजिए। तो वो बोली कि सर अभी तो संघर्ष चल रहा है। अरे का घंटा संघर्ष चल रहा है, कितना संघर्ष करोगे आप लोग, कब तक संघर्ष करोगे? अरे बंद करो ये नटंकी। ऐसे आपके प्रेरक बोल रहे थे सर। और ये प्रेरक कहीं और से नहीं थे, ये प्रेरक मध्य प्रदेश से थे। ये मध्य प्रदेश से, उनका शायद कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कहो तो आप अगर कमेंट में कहोगे कि सर शेयर कीजिए तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पर मुझे खुद बुरा लगा कि इस तरह से क्यों, कैसे बात कर सकते हैं वो, और कैसे बात किया उन्होंने, मुझे इस बात में बिल्कुल समझ में नहीं आया। सर एक मुझे बात बताओ कि जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं आप उसका साथ ही नहीं दे रहे, मतलब आप सोच रहे हो कि ऐसे ही हो जाएगा। कम से कम जो संघर्ष कर रहा है उनका साथ आपको देना चाहिए। अगर आप साथ नहीं दोगे तो उनका मनोबल छोटा होगा। नहीं सपोर्ट करो आप पैसे से, नहीं सपोर्ट करो आप जाकर, कम से कम मानसिक रूप से सपोर्ट करो। लेकिन नहीं, आप एक तरफ लिखते हो प्रेरक एकता जिंदाबाद और दूसरी तरफ टांग पकड़ के खींच देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। बाकी आप देख रहे थे न्यूज़ है और मैं युवा सिंह। आप अपना ख्याल रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि 10 अक्टूबर 2022 के दिन जो भी चीज़ें होने वाला है छत्तीसगढ़ के द्वारा, उन लोगों को कामयाबी मिले, ये शुभकामनाएं। जय हिंद।